बांकीपुर उपचुनाव के दौरान जिस प्रकार से सभी बूथों पर आम कार्यकर्ताओं का उत्साह एनडीए के प्रति, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका उत्साह दिखा, प्रत्याशी नीरज जी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और कमल खिलाने का काम करेंगे। वही हाल अब होने वाला है उनका। अब विदेश की सैर करके, एक दिन चुनाव प्रचार करके, 4 घंटे कमरे में बैठ करके वो परिणाम तय करने लगे, तो परिणाम तो तय जनता करती है ना। तो कि नेता तेजस्वी यादव जी अपने प्रत्याशी के प्रचार तक में भी नहीं आए। धन के नाम पर वो कौन सा फिर घोटाले करने की सोच रहे हैं, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि आज तक उनके परिवार को, राजद को जब मौका मिला शासन व्यवस्था चलाने का, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं लोगों की जेब से उड़ा दिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का कल समापन हो गया और ऐसे में अब एग्जिट पोल भी आ गया। एग्जिट पोल ज्यादातर में दिखाया जा रहा है जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर का, दूसरे नंबर पर दिखाया जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा और तीसरे नंबर पर राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता का। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रीति शेखर है। अब तो एग्जिट पोल आ गया है, उसमें ज्यादातर जो है दिखाया जा रहा है देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो दरअसल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और मैनेजर रहे हैं। उनको पता है कि कैसे इन बातों को हम सामने लाएं, लेकिन धरातल पर वही दिखता है जो यथार्थ होता है, जो सच्चा होता है, जो सही होता है। और कल बांकीपुर उपचुनाव के दौरान जिस प्रकार से सभी बूथों पर आम कार्यकर्ताओं का उत्साह एनडीए के प्रति, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका उत्साह दिखा, इससे यह बात स्पष्ट है कि बांकीपुर उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी नीरज जी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और कमल खिलाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल अपने कार्यालय में तकरीबन 4 घंटे रहे। 4 घंटे के बाद उसके बाद उनका बयान आता है कि इस बार हमारे जीत पक्की है। क्या लग रहा है? एग्जिट पोल में तो तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। देखिए, जो हाल पहले हुआ वही हाल अब होने वाला है उनका। अब विदेश की सैर करके, एक दिन चुनाव प्रचार करके, 4 घंटे कमरे में बैठ करके वो परिणाम तय करने लगे, तो परिणाम तो तय जनता करती है ना। तो जनता ने बता दिया है, ऐसे लोग जो घर में बैठकर चुनाव की तस्वीर बदलना चाहते हैं, दरअसल उनकी राजनीतिक जमीन को बदलने का काम, ऐसे लोगों की तकदीर को फेरने का काम जनता करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और बांकीपुर उपचुनाव में जिस प्रकार से पूरी एनडीए एकजुट दिखी, यहाँ के नेता से लेकर कार्यकर्ता हर लोगों से संपर्क करते हुए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, उनसे संपर्क करते हुए नजर आए, वैसी कोई भी बात किसी अन्य दल के साथ नहीं हुई। यहाँ तक तो राजद के नेता तेजस्वी यादव जी अपने प्रत्याशी के प्रचार तक में भी नहीं आए। तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? अब देखिए, अब 2 दिन में वो क्या माहौल बनाएंगे। ये बात तो यहाँ तक हो रही थी कि वो इंटरनली मैनेज हो गए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि उनके प्रत्याशी जीते। तो बात तो ये तक चर्चा हो रही थी, मैनेज हो गए। अगर वो सही होते, चाहते कि उनके प्रत्याशी जीत दर्ज करें, तो लोग, नेता जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के पूरे एनडीए को देखिए कैसे प्रत्याशी के साथ एकजुट होकर खड़ी नजर आई। और हमारी कार्य पद्धति है कि हम सब लोग लगातार काम करते हैं, हमारा एक प्रबंधन है, कार्य करने की अपनी संस्कृति है। जहां पर सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था, बूथ का अध्यक्ष नीरज जी हैं, बूथ के अध्यक्ष हमारे एक मंडल के अध्यक्ष हैं, और वो चुनाव जब लड़ रहे हैं तो उनके साथ कार्यकर्ता नजर आए। और दूसरे तरफ देख लीजिए, कोई प्रत्याशी राजद की बात करें तो उनके नेता प्रत्याशी के साथ तो नजर नहीं आए। तो चर्चा तो ये भी थी कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनके प्रत्याशी की स्थिति अच्छी रहे। बड़े बड़े दावे उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अब जो है पेंशन देंगे, पेंशन की बात उन्होंने की। क्या लगता है कि छात्र युवाओं में ये बात नहीं? अब पेंशन के नाम पर वो कौन सा फिर घोटाले करने की सोच रहे हैं, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि आज तक उनके परिवार को, राजद को जब मौका मिला शासन व्यवस्था चलाने का, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं लोगों की जेब से उड़ा दिए। पॉकेट उनके, मतलब कहते हैं ना कि जेब को कतरने का काम किया। तो ऐसे लोगों से आप क्या ही उम्मीद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि उनके इस दावे में कोई सच्चाई है। कह रहे हैं कि खजाना ही खाली हो गया, सरकार का जेब खाली है। सरकार के जेब खाली होते तो विभिन्न परियोजनाएं धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आती। पेंशनधारियों को, वेतन भोगियों को
यहाँ के कर्मचारियों को आपको वेतन मिलना बंद हो जाता, लेकिन ये विपक्ष को नहीं दिखाई पड़ेगा। दरअसल उन्होंने अपने समय कोई काम ऐसे किए नहीं कि उन्हें कार्य पद्धति और कार्य संस्कृति के बारे में कोई भान हो, इसलिए उनको लगता है ऐसा है, लेकिन जनता को सब पता है। कितना भरोसा हो रहा है नीरज सिन्हा जी चुनाव जीतने जा रहे हैं? 100% हमें भरोसा है। हमारे बांकीपुर के सभी समस्त जनता जनार्दन यहाँ के मतदाताओं के ऊपर कि उन्होंने स्थिर सरकार के लिए, सुशासन के लिए, एनडीए सरकार के लिए और नरेंद्र मोदी जी एवं सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व पर भरोसा के लिए और आदरणीय नितिन नवीन जी को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि ये उनकी ही सीट है, उनकी ही सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए जनता ने अपना जनादेश दिया है, जो ईवीएम में कैद है। लेकिन भाग्य, जो प्रत्याशी के भाग्य का फैसला 3 तारीख को होगा, लेकिन हमें उनके रुझान से यह स्पष्ट दिख रहा है कि वो हमारे पक्ष में होगा। उनका आशीर्वाद हमारे एनडीए के प्रत्याशी नीरज जी को मिला है। जगदीश शेखर हमारे साथ बातचीत कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री